हिरणी बिना किसी डर के दो शेरों के साथ चल रही थी। ये देखकर एक संत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगता? हिरणी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अब वो दोनों बड़े हो गए और पूरे जंगल में ये ऐलान हो चुका है कि कोई भी हमारी माँ को बुरी नजर से ना देखे। ये बात पास के पेड़ पर बैठा एक तोता सुन रहा था। उसने सोचा, काश मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे लोग मेरी भी इज्जत करते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल सांप पर पड़ी। तोता तुरंत नीचे उतरा और सांप के पेट से कांटा निकाला और उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा ठीक हुआ, उसने पलटकर तोते को जोर से डंक मारा। संत ने घायल तोते को देखा और पूछा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया? तोता बोला, मैं हिरणी की अच्छाई से प्रेरित होकर सांप की मदद करने गया था, लेकिन उसने पलटकर मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों? तो संत ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मदद करनी हो तो शेर के बच्चों की करो, विषैले प्रवृत्ति के लोगों की करोगे तो यही परिणाम होगा। मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करे, वरना तुम्हारा एहसान भी लोग कमजोरी समझ लेंगे। हिरणी बिना किसी डर के दो शेरों के साथ चल रही थी। ये देखकर एक संत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगता? हिरणी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अब वो दोनों बड़े हो गए और पूरे जंगल में ये ऐलान हो चुका है कि कोई भी हमारी माँ को बुरी नजर से ना देखे। ये बात पास के पेड़ पर बैठा एक तोता सुन रहा था। उसने सोचा, काश मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे लोग मेरी भी इज्जत करते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल सांप पर पड़ी। तोता तुरंत नीचे उतरा और सांप के पेट से कांटा निकाला और उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा ठीक हुआ, उसने पलटकर तोते को जोर से डंक मारा। संत ने घायल तोते को देखा और पूछा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया? तोता बोला, मैं हिरणी की अच्छाई से प्रेरित होकर सांप की मदद करने गया था, लेकिन उसने पलटकर मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों? तो संत ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मदद करनी हो तो शेर के बच्चों की करो, विषैले प्रवृत्ति के लोगों की करोगे तो यही परिणाम होगा। मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करे, वरना तुम्हारा एहसान भी लोग कमजोरी समझ लेंगे।